श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त और श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री राधा माधव चिंतन से आज हम उस अध्याय का श्रवण करेंगे जिसका शीर्षक है श्री कृष्ण का प्राकट्य, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंदु की स्मृति सदा बनी रहती है, तो उसके प्रभाव से समस्त पापों तथा अशुभों का नाश, कल्याण की प्राप्ति, अंतकरण की शुद्धि, परमात्मा की भक्ति और वैराग्य युक्त ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। आज उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य महोत्सव का मंगलमय दिवस है। इस महान मंगलमय अवसर पर आप हम सब भगवान श्री कृष्ण का पवित्र स्मरण करके जीवन को पवित्र और मंगलमय बनाएं। अवतार का अर्थ है अवतरण, पर ब्रह्म का उतरना। भगवान सर्वातीत है, सर्वमय है, सर्वव्यापक है, सदा सर्वत्र विराजित है, पर उन्होंने अपनी सर्वभवन सामर्थ्य से, माया से, योग माया से अपने को ढक रखा है। अपनी इच्छा से ही लीला के लिए कभी कभी वे इस आवरण को किसी अंश में हटाकर लोक के सामने प्रकट हो जाते हैं। यही उनका अवतरण है, इसी का नाम अवतार है। यह अवतार स्वयं अक्षर ब्रह्म भगवान विष्णु का भी होता है और किसी शुद्ध सत्व को आधार बनाकर भी होता है। भगवान के इस अवतार को श्री शंकराचार्य सरीखे अद्वैतवादी महापुरुषों ने भी मुक्त कंठ से स्वीकार किया है। जो लोग ये कहते हैं कि कोई मनुष्य अपनी उन्नति करते करते जब महान गुणों से संपन्न होकर उच्च स्तर पर पहुंच जाता है, तो उसी को भगवान का अवतार कहते हैं। उनका यह कहना ठीक नहीं है। यह तो आरोहण है, चढ़ना है, अवतरण उतरना नहीं। भगवान तो अवतरित होते हैं। ये अवतार उनके प्रकार के होते हैं: लीला अवतार, पुरुष अवतार, अंश अवतार, कला अवतार, गुण अवतार, युग अवतार, आवेश अवतार, विभव अवतार और आर्च अवतार आदि। सभी अवतारों में लीला के लिए अवतरण होता है, अतः सभी को अवतार कहा जाता है और इन अवतारों में कोई छोटा बड़ा नहीं है। जब सबका भगवान से प्रादुर्भाव हुआ है, तब सभी पूर्ण है। शास्त्र कहते हैं ये सभी नित्य हैं, शाश्वत है। इनके हनोपदान रहित अप्रकृत देह है, प्रकृति से उत्पन्न नहीं है। ये जन्म मृत्यु आदि सर्व दोषों से रहित, सर्वगुण संपन्न, पूर्ण और ज्ञान स्वरूप परमानंद संदेह से इनमें देश, काल या शक्ति के कारण किसी प्रकार का तारतम्य नहीं है। शक्ति के प्रकाश की न्यूनाधिकता से ही इनमें तारतम्य माना जाता है। एक बलवान पुरुष में 5 मन बोझ उठाने की शक्ति है, पर जहाँ एक छटाक वजन भी उठाना है, वहाँ एक छटाक वजन उठाने पर यह नहीं कहा जा सकता कि उसमें 5 मन उठाने की शक्ति नहीं है। शक्ति तो पूरी है, पर वहाँ शक्ति के प्रकाश का प्रयोजन नहीं है। इसी प्रकार पूर्ण शक्तिमान भगवान के अवतार में प्रयोजनानुसार किसी में कम शक्ति का प्रदर्शन है, किसी में अधिक का। इस शक्ति के प्राकट्य और अप्रकट्य के तारतम्य को लेकर ही पूर्ण तत्व और अंश तत्व का कथन है। इसी से कहा गया है, भगवान जब अपने अशेष गुणों को प्रकट करते हैं, तब वे पूर्णतम कहे जाते हैं। जब सब गुणों को प्रकट ना करके बहुत से गुणों को प्रकट करते हैं, तब पूर्णतर, और जब उनमें भी कम गुणों को प्रकट करते हैं, तब पूर्ण कहलाते हैं। श्री लघु भागवत मृत में कहा है, अनंत शक्तिशाली भगवान जब अल्प शक्तियों को प्रकट करते हैं, तब वह अवतार अंश कहलाता है, और जिसमें अपनी इच्छा से बहुत सी शक्तियों को प्रकट करते हैं, वह पूर्ण कहा जाता है। ऐश्वर्य, माधुर्य, कृपा और तेज आदि गुण ही शक्ति कहलाते हैं। इन शक्तियों का प्राकट्य और अप्रकट्य ही तारतम्य का कारण है, नहीं तो भगवान के सभी अवतार पूर्ण हैं। जहाँ जैसा लीला क्षेत्र होता है, वहाँ उसी के अनुसार शक्ति का प्रकाश होता है। शक्ति समान होने पर भी वहाँ प्राकट्य के भेद से फल में भी भेद दिखाई देता है। जैसे नगर को जलाने के लिए एक दीपक में जो शक्ति है, अग्निपुंज में भी वही शक्ति है। इस दृष्टि से दोनों समान है, पर अग्निपुंज की एक विशेषता है, शीत आदि कष्ट को दूर करने की हो तो वह दीपक की ज्योति से नहीं होता। शीतनाश का सुख तो अग्निपुंज से ही मिल सकता है। इसी प्रकार अवतारों की अंश कलादि रूप में अभिव्यक्ति होती है, पर ब्रह्म भगवान के ही रूपानंतर भूमा पुरुष अंतर्यामी भगवान शुद्ध सत्व को आधार बनाकर असुर संहार, साधु संरक्षण तथा धर्म स्थापनादि रूप लीला के लिए अपनी इच्छा अनुसार देश आदि के आवरण को हटाकर ज्ञान
या क्रियारूप अंश से लोक में प्रकट होते हैं तब उन्हें अंशावतार कहा जाता है। पर कभी कभी अनंत कल्याण गुण गुण परिपूर्ण स्वयं भगवान परात्पर ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम किसी सत्वादि को आधार ना बनाकर अपने नित्य अप्रकृत दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप से जो दिव्य शरीर इंद्रिय अंतकरण रूप से अप्रकट है, असुरोद्धार साधु परित्राण धर्म संस्थापनादि प्रयोजन को लेकर प्रधानतः साधन निरपेक्ष अपने संबंध या दर्शन मात्र से ही सबका उद्धार करने के लिए अपने माधुर्य और ऐश्वर्य युक्त स्वरूप से अंश सहित अपने को इच्छित लोक में प्रकट करते हैं, तब उसे पूर्ण अवतार कहते हैं। यह अवतार कहलाने पर भी वस्तुतः स्वयं भगवान का पूर्ण आविर्भाव होता है। ऐसा पूर्ण आविर्भाव बहुत कम हुआ करता है। यही परात्पर ब्रह्म का पूर्ण विभाव पूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र है। श्री कृष्ण अवतार अनेक कल्पों में होता है, परंतु स्वयं भगवान का पूर्ण विभाव सारस्वत कल्प में ही होता है। इस परिपूर्ण विभाव में समस्त अंश कलाओं का भी समावेश रहता है। जैसे स्वाभाविक ही करोड़ रुपयों 100, 200, 1000, 2000 का अंश रहता है, इसी से श्री कृष्ण को नारायण ऋषि के अवतार अंश अवतार भगवान श्री नारायण के कृष्ण केशव अवतार क्षीरोदक्षाय सहस्त्र शीर्षा वैकुंठ अधिपति महानारायण श्वेत दीपपति विष्णु भी कहते हैं। और इसी से इस साधन निरपेक्ष उद्धार करने वाले आविर्भाव में भी असुरोद्धार साधु परित्राण और धन संस्थापन आदि अंश कला अवतारों के कार्य भी सुसंपन्न होते देखे जाते हैं। परंतु वास्तव में श्री कृष्ण साक्षात परात्पर पूर्ण ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम सर्वव्यापक सर्वकर्ता सर्वमय सर्वातीत अप्रमेय दिव्यानंद स्वरूप प्राकृतिक गुण रहित स्वर रूप भूत दिव्य कल्याण गुण गण वराधि आनंदकार सर्वशक्ति विशिष्ट अंश कलापूर्ण स्वयं भगवान है। अन्य अवतार अंश कला है। अष्टांग योगी लोग इन्हीं भगवान को परमात्मा उपनिषद निष्ठ वेदांती ब्रह्म और ज्ञान योगी ज्ञान कहते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा है, श्री कृष्ण ही ये स्वयं भगवान है, श्री कृष्ण ही परमात्मा है और श्री कृष्ण ही ब्रह्म है। भगवत शब्द की निरुक्ति है अनंत ऐश्वर्य अनंत वीर अनंत यश अनंत श्री अनंत ज्ञान और अनंत वैराग, ये 6 भग जिसमें स्वरूपभूत रूप से नित्य वर्तमान होते हैं वे भगवान हैं। ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर तेज इनका नाम भग है। ये सब अनंत रूप से जिसमें वर्तमान है वे भगवान है। ये सभी गुण भगवान श्री कृष्ण में नित्य निरंतर स्वरूप वर्तमान है। न्याय विवरण में भगवान वसुदेव की पूर्णता के संबंध में कहा गया है, सदैश्व पूर्ण भगवान में पूर्ण आनंद पूर्ण भोक्तृत्व पूर्ण कर्तृत्व पूर्ण ज्ञान पूर्ण ज्योति पूर्ण शक्ति पूर्ण ऐश्वर्य विरुद्ध शक्तित्व और अशोध पश्चित विद्यमान है। भगवान विरुद्ध धर्माश्रय है, जो विरुद्ध धर्माश्रय नहीं होता वह पूर्ण नहीं होता। इसी से श्रुतियों ने ब्रह्म में विरुद्ध धर्मों का समाश्रय बतलाया है। वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। बैठा हुआ ही दूर चला जाता है, सोता हुआ ही सब ओर चला जाता है। वह चलता है और नहीं भी चलता है, वह दूर है और पास भी नहीं है। जो तुरीय भी है अतुरीय भी है, आत्मा भी है और अनात्मा भी है, उग्र भी है और अनुग्र भी है, वीर भी है और अवीर भी है, महान भी है अमहान भी है, विष्णु भी है अविष्णु भी है, प्रकाशमान भी है अप्रकाशमान भी है, सर्वोतोन्मुख भी है असर्वोन्मुख भी है। पुराणों में कहा है यह नित्य युगपत विरुद्ध धर्माश्रयता पर ब्रह्म का लक्षण है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है, अजन्मा अविनाशी स्वरूप और समस्त प्राणियों के ईश्वर होते हुए ही जन्म ग्रहण करने की बात कहकर अपने विरुद्ध धर्माश्रय होने का वर्णन किया है। मुझ अव्यक्त मूर्ति से यह सारा जगत परिपूर्ण है। यह समस्त भूत मुझ में है, मैं इनमें नहीं हूँ। ये भूत मुझ में नहीं है, मेरे योगेश्वर को तुम देखो। गीतोक्त यह कथन भी विरुद्ध धर्माश्रत्व का वर्णन है।
भगवान श्री कृष्ण महान भोगी होकर भी परम योगी, विभक्त होकर भी सदा अभिव्यक्त, सर्वकर्ता होकर भी सदा अकर्ता, दृश्य होकर भी अदृश्य, परिच्छिन्न होकर भी विभु, जन्म लेने वाले होकर भी अजन्मा, सापेक्ष होकर भी सदा निरपेक्ष, महामुक्त होकर भी परम चतुर, सकाम होकर भी नित्य पूर्ण काम, दीन होकर भी नित्य अधीन, भक्त प्रेम वश पराधीन होकर भी परम स्वतंत्र, बंधन युक्त होकर भी नित्य मुक्त, प्रमेय होकर भी अप्रमेय, भक्ति गम्य होकर भी परम अगम्य, ममता युक्त होकर भी नित्य निर्मम, अनेक होकर भी सदा एक, अत्यंत वो भिक्षित होकर भी नित्य तृप्त, और सर्व संबंध युक्त होने पर भी सर्व संबंध विरहित है। ये बातें उनके लीला चरित्र में सुस्पष्ट है। यहाँ यह बात भी जान लेनी चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण का शरीर और उनकी आत्मा पृथक पृथक नहीं है। वे सर्वोत रूपेण सच्चिदानंद रसमय है। उनके मन, बुद्धि, इंद्रिय, अंग, अव्यय सभी अप्रकृत भगवत स्वरूप है। उनका यह स्वरूप भूत भगवत देव नित्य अवितर्क ऐश्वर्य संपन्न चिन्मय है और परिच्छिन्न होकर भी विभू है। वे कर्मवश पंच भौतिक देह नहीं धारण करते, स्वेच्छा से अपने नित्य सच्चिदानंद वपु को प्रकट करते हैं। पद्म पुराण पाताल खंड में भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही दूसरे लीला स्वरूप भगवान श्री रुद्र को दर्शन देकर अपने निराकार, निर्गुणा, व्यापक, निष्क्रिय ब्रह्म रूप की व्याख्या करते हुए कहा है, रुद्र, तुम इस समय मेरे जिस अलौकिक अप्रकृत दिव्य रूप को देख रहे हो वह निर्मल प्रेम का पुंज है, सच्चिदानंदमय है। मेरा यह रूप पंच भौतिक आकार वाला नहीं है तथा दिव्य चक्षुओं से ही यथार्थ देखा जाता है, इसलिए वेद इसे निराकार कहते हैं। प्राकृतिक सत्व रज तम मेरे गुण नहीं है, वे अप्रकृत स्वरूप भूत हैं तथा उन दिव्य गुणों का अनंत नहीं है। इससे मुझे निर्गुण कहा गया है। मैं अपने चैतन्य अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्यापक हूँ, इससे मुझको व्यापक ब्रह्म कहा जाता है। मैं इस प्रपंच का कर्ता नहीं हूँ, मेरे अंश ही माया में गुणों के द्वारा सृष्टि आदि कार्य करते हैं, इसलिए शास्त्र मुझको निष्क्रिय कहते हैं। अतएव श्री कृष्ण का शिव विग्रह नित्य सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण स्वरूप ही है। महाभारत में श्री कृष्ण का परब्रह्म होना स्थान स्थान पर सिद्ध है। उनकी लीला से भी और उनके संबंध में कहे हुए महापुरुषों के वचनों से भी। सच्ची बात तो यह है कि महाभारत के महानायक ही सच्चिदानंद घन अखिल प्रेमामृत सिंधु सर्वात्मा परात्पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण। समस्त महाभारत आघंत तथा मध्य में भी भगवान श्री कृष्ण के गुण महात्म्य से ही परिपूर्ण है। भगवान व्यासदेव, मार्कंड मुनि, नारद, अंगिरा, भृगु, सनत कुमार, असित देवल, परशुराम, भगवान ब्रह्म, पितामह भीष्म आदि के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की महिमा का महाभारत में स्थान स्थान पर विशद वर्णन है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपना महत्व बतलाया है। भीष्म पितामह के दो चार वाक्य उद्धृत किए जाते हैं। राजन, भगवान श्री कृष्ण सर्वलोक में सनातन, अविनाशी, नित्य शासक, धरनीधर और अचल है। इन चराचर गुरु भगवान श्री हरि ने तीनों लोकों को धारण कर रखा है। ये ही विजयी है, ये ही विजय है, ये ही योद्धा है और सबके परम कारण परमेश्वर भी यही है। राजन, ये श्री हरि सर्वस्वरूप तथा तम और रज से विवर्जित है। ये श्री कृष्ण जहाँ है वहीं धर्म है और जहाँ धर्म है वहीं विजय है। भरत श्रेष्ठ, वसुदेव नंदन श्री कृष्ण वास्तव में महान है। ये समस्त देवताओं के परम आराध्य है। कमल नयन श्री कृष्ण से बढ़कर या इनके अतिरिक्त दूसरा कोई दिखाई ही नहीं देता। ये भगवान ही सर्वभूतमय है, यही सबके आत्मा है, यही महात्मा है और पुरुषोत्तम है। नरनाथ, ये भगवान केशव संपूर्ण लोकों के पितामह है, ये परम तेज है। मुनिजन इनको ऋषिकेश कहते हैं। जो मानव भगवान श्री कृष्ण की शरण लेते हैं वे कभी मोह में नहीं पड़ते। भगवान जनार्दन महान भय में निमग्न उन मनुष्यों की सदा रक्षा करते हैं। महाभारत का गहराई से अध्ययन मनन करने वाले पुरुष यह भली भांति जानते हैं कि महाभारत के मुख्य प्रतिपाद भगवान श्री कृष्ण ही है। महाभारत के आदि पर्व में ही कहा गया है। इस महाभारत में सनातन भगवान वसुदेव की महिमा ही गाई गई है। ये वे ही सत्य है, वे ही ऋत है, वे ही पावन और पवित्र है, वे ही शाश्वत पर ब्रह्म है, नित्य अविचल ज्योति स्वरूप सनातन पुरुष है। मनीषी विद्वान उन्हीं के दिव्य लीलाओं का वर्णन करते हैं। असत और सत
तथा ये सत और असत रूप सारा विश्व उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। ध्यान योग के बल से समन्वित जीवन मुक्त सन्यासीगण दर्पण में प्रतिबिंब की भांति अपने अंतकरण में इन्हीं परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। आचार्य श्रीमदानंद तीर्थ भगवत पाद ने श्री महाभारत तात्पर्य निर्णय नामक ग्रंथ में इस बात को उदाहरण देकर भली भांति सिद्ध कर दिया है। महाभारत अंतर्गत विश्व विख्यात सर्वलोक समादृत श्री भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण चंद्र स्वयं कहते हैं, धनंजय, मेरे अतिरिक्त दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है। ये संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र की मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। मैं शर से अतीत और अक्षर से उत्तम हूँ। इससे लोक वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का बीज है वह भी मैं ही हूँ। चर अथवा अचर कोई भी ऐसा भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। मैं ही गति भरता प्रभु साक्षी निवास शरण सुहृद उत्पत्ति प्रलय सबका आधार निधान तथा अविनाशी कारण हूँ। मैं अविनाशी ब्रह्म की अमृत की नित्य धर्म की और एकांतिक सुख की प्रतिष्ठा हूँ, सबका आधार हूँ। सब मुझसे ही प्रवर्तित है। मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय हूँ। मैं समस्त यज्ञ तपों का भोक्ता और सर्वलोकों का महान ईश्वर हूँ। इस संपूर्ण जगत को मैंने एक अंश से धारण कर रखा है। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सबको मुझ में देखता है, मैं ही समस्त यज्ञों का भोक्ता और प्रभु हूँ। अर्जुन ने गीता में कहा है, भगवान, आप पर ब्रह्म परम धाम परम पवित्र सनातन पुरुष दिव्य पुरुष आदि देव अजन्मा और विभू हैं। श्रीमद् भागवत में तो श्री कृष्ण के पर ब्रह्म तत्व उनकी स्वयं भगवत स्वरूपता तथा उनके अनंत महत्व का ही वर्णन श्री व्यासदेव जी ने किया है। उसकी तो रचना ही उन्हीं की स्वरूप व्याख्या तथा लीला कथा के वर्णन के लिए हुई है। यहाँ प्रश्न हो सकता है कि जब भगवान श्री कृष्ण पूर्ण परात्पर ब्रह्मा की भी प्रतिष्ठा सर्वथा सच्चिदानंद स्वयं स्वरूप है, तब उनका स्वरूप और आकार प्राकृत तथा उनके कार्य स्नान भोजन सायन आदि तथा अनन्य व्यवहार प्रताप प्राकृत मनुष्य से क्यों दिखाई पड़ते हैं? उसका उत्तर यह है कि प्रथम तो भगवान स्वयं सर्वभवन समर्थ हैं, वे चाहे जैसे बन सकते हैं और यहाँ तो वे मनुष्य लीला ही करते हैं। दूसरे, उन्होंने स्वयं इस प्रश्न का उत्तर गीता में दे दिया है। योग माया से पूरा पूरा ढका रहने के कारण वह समस्त लोगों की दृष्टि में प्रकाशित नहीं होता। इसलिए मूल लोग मुझे अजन्मा और अविनाशी स्वरूप को नहीं जान पाते। मुझको जन्म मृत्युशील प्रकृत देहधारी मानते हैं। मैं संपूर्ण भूतों का महान ईश्वर हूँ। मेरे इस परम भाव को वे मूल लोग नहीं जानते और मुझे मनुष्य के सदृश शरीर धारण किए देखकर प्रकृत शरीरधारी मनुष्य मान लेते हैं और मेरा अपमान करते हैं। श्री यामुन मुनि ने कहा है, उस ब्रह्म और श्री कृष्ण में वैसा ही एकत्व है जैसा किरणों में और सूर्य में होता है। अतएव दिव्य सच्चिदानंद खंड प्रेमानंद रस विग्रह भगवान श्री कृष्ण विरुद्ध धर्माश्रय साक्षात पूर्ण ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम प्रभु है। उन्होंने गीता में अवतार के प्रसंग में अपने इस पूर्ण व्यवहार तथा अपने अंश अवतारों का वर्णन सांकेतिक भाषा में सूत्र रूप से बहुत सुंदर किया है। वे कहते हैं, मैं अजन्मा अव्यात्मा और सर्वभूतों का ईश्वर रहता हुआ ही अपनी प्रकृति को स्वीकार करके अपनी माया से उत्पन्न उत्तम रीति से प्रकट होता हूँ। जब जब धर्म की ग्लानि और अधर्म का अभ्युत्थान होता है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ। साधु पुरुषों के परित्राण दुष्टों के विनाश और धर्म संस्थापन के लिए मैं युग युग में उत्तम रीति से प्रकट होता हूँ। साधुओं का परित्राण दुष्टों का दमन और धर्म का संरक्षण संस्थापन भगवत अवतार के ये तीन कार्य सुप्रसिद्ध है। श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम स्वयं भगवान है। यह गीता के उपयुक्त श्लोक में आए हुए पदों में गंभीर पर ध्यान देकर समझने से और भी सुस्पष्ट हो जाता है। इसके पश्चात ही भगवान श्री कृष्ण अपने इस स्वरूप तथा इसकी लीलाओं के जानने समझने का फल बतलाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे इस दिव्य जन्म और कर्म को जो मनुष्य तत्व से यथार्थ रूप से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को नहीं प्राप्त होता। वह जन्म मरण से छूटकर मुझको ही प्राप्त होता है। जिस जन्म और जिन कर्मों को जानने से जानने वाले का जन्म
होना बंद हो जाए। वे जन्म कर्म कैसे विलक्षण है और वे केवल भगवान के ही हो सकते हैं, यह सहज ही समझ में आ सकता है। भाद्रपद की अंधियारी अष्टमी की अर्धरात्रि को कंस के कारागार में परम अद्भुत चतुर्भुज नारायण रूप से इनका प्राकट्य हुआ। देवकी इनके चतुर्भुज रूप की तीव्र प्रभाव को नहीं सह सकी और बोली, विश्वात्मन, अपने इस शंख चक्र गदा पद्मधारी अलौकिक रूप को छिपा लो। भगवत वत्सल भगवान ने श्री वसुदेव देवकी को अपने पूर्व पूर्व जन्मों की याद दिलाकर बताया कि मैं सर्वेश्वर प्रभु ही तुम्हारा पुत्र बना हूँ, और फिर प्राकृत शिशु का सा रूप धारण कर लिया। श्री वसुदेव जी भगवान की आज्ञा के अनुसार शिशु रूप भगवान को नंदालय में श्री यशोदा के पास सुलाकर बदले में यशोदात्मजा जगदम्बा महामाया को ले आए। भगवान शिशु को ले जाने, वहां सुलाने और कन्या को लेकर कारागार में लौट आने की क्रिया को भगवान की माया से किसी ने नहीं जाना। नंदालय में तो कुछ भी किसी को भी पता नहीं लगा। श्री विष्णु पुराण तथा श्रीमद् भागवत में इस लीला का तथा इसके आगे की समस्त लीलाओं का बहुत ही सुंदर वर्णन है। इस प्रकार से ग्रंथ श्री राधा माधव चिंतन से आज के अध्याय की संपन्नता होती है, जिसमें हमने भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के बारे में श्रवण किया। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।